अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगी कि आप अपनी शर्ट की मेजरमेंट खुद करके तो कटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें चाहिए, जिस शर्ट का हम लोगों ने माप रखना है वो वाली शर्ट चाहिए। जो शर्ट कटिंग करनी है वो सीज़र, खड़िया और साथ में एक अदद हमें जो है वो एंची टेप चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम बैक और फ्रंट जो है उसको अलग अलग कर लेंगे, बाजू जो है वो अलग कर लेंगे। बैक और फ्रंट जो है वो अलग करके उसको हम दरमियान में से रख के तो उसको बैक और फ्रंट जो है वो उसको हम काट के अलग अलग कर लेंगे। बाजू जो है वो हम लोग अलग कर लिया है मैंने। अब जो है वो बैक और फ्रंट जो है वो अलग अलग कर लेंगे। बैक और फ्रंट जो है वो अलग करने के बाद इसको प्रेस करके अच्छे से जो है वो दरमियान दरमियान इसका दरमियान बिल्कुल शर्ट का दरमियान रख के कटिंग करने के बाद बैक को और फ्रंट को जो है वो तय लगा के रख लेंगे, ताकि हमारी कटिंग जो है वो नीटनेस के साथ आए और हम जो निशान लगाए वो वाज़े हमें नज़र आए। तो बैक और फ्रंट जो है वो अलग करने के बाद प्रेस करके उसको मैंने सीधा जो है वो तय लगा दिया है दरमियान में से फोल्ड करके। तो उसको 4 हिस्सों में जो है वो हम लोगों ने डिवाइड करके तो उसको शर्ट को जो है वो बिछा लिया है सीधा करके। अब सबसे पहले जो है वो हम मेजरमेंट के लिए, जिस शर्ट की मेजरमेंट हमने करनी है उस शर्ट की जो है वो एंची टेप के साथ हम लोग पैमाइश करेंगे। तो पैमाइश में यही होता है कि हमने जितनी लेंथ हम लोगों को चाहिए उस लेंथ से थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग रखते हैं फोल्डिंग के लिए घेर की, और साथ में जो ऊपर से कंधा फोल्ड करना होता है उसके लिए हमें मेजरमेंट के लिए जो है वो थोड़ी सी इजाफी जो है वो चाहिए होती है। तो इसकी लेंथ जो है वो हमने लेंथ के हिसाब से दामन जो है वो ज़्यादा दामन जो है वो लाना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने ऊपर से निकाल दिया है। और निकालने के बाद जो है वो हम लोगों ने लंबाई का निशान लगा लिया। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद हम जो है वो कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे का निशान के लिए जो है वो हम लोग इसकी मेजरमेंट इस तरह रख के करेंगे जिस तरह मैं रख रही हूँ, आपने सेम इसी तरह रखनी है। इसकी मेजरमेंट जो है वो कंधे की जो शर्ट के कंधे की जो है वो मेजरमेंट करने के बाद जो है वो उसको हम हाफ़ एंची टेप को हाफ़ करके तो जो है वो 7 इंच बन रहा है, तो हम लोग 7.5 जो है उस पर निशान लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन रख के 7.5 पे निशान लगाने के बाद जो है हम बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन जो है वो इसी 7 इंच पे 7.5 इंच पे जो है वो हम लोग एक स्ट्रेट जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे एंची टेप की मदद के साथ। ये अब जो हम लोगों ने लाइन ड्रा की है उसी तरह कंधा जितना 7 इंच था तो 7.5 से 7.5 इंच अगर कंधा हम लोगों ने कटिंग करना था तो 8 इंच जो है वो हम लोग उसका कंधे की जो लंबाई है वो हम लोग रखेंगे। तो लंबाई रखने के बाद जो है बाजू की लंबाई हम लोगों ने 8 इंच रखने के बाद जो है वो जहाँ पे हम लोगों ने चेस्ट से लेके फिटिंग का निशान जो है वो 8 इंच पे निशान हम लोगों ने लगा लिया है। और उसके बाद जो है 13 इंच पे जो है वो हम लोगों ने चाक का निशान लगाया। अब निशान लगाने के बाद जो है हम कमीज़ को वैसे ही जैसे कंधे का नाप लेने के लिए बिछाया था वैसे ही हम शर्ट को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो है हम इसकी चेस्ट का पैमाइश कर लेंगे। चेस्ट की पैमाइश जो है वो 17 इंच है। तो 17 इंच को जब हम लोग हाफ़ करेंगे तो 17 इंच का हाफ़ सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो है वो हम लोग तो चेस्ट का हाफ जो है वो 17 इंच जो है वो चेस्ट की चौड़ाई है। तो चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से हम लोग सिलाई का मार्जिन रख के जो है वो हम लोग 9 इंच पे जो है वो निशान लगा लेंगे। 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब फिटिंग की बारी है। तो फिटिंग में जो कमर की पैमाइश है वो भी हम लोग जो है वो कमर की पैमाइश के लिए हम लोग एंची टेप के साथ इसकी पैमाइश करेंगे। कमर की पैमाइश जो हम लोगों ने की है वो 14 इंच है। तो 14 का हाफ जो है वो 7 इंचज़ है। तो 7 इंचज़ पे जो है वो हम लोग इसके फिटिंग का जो है वो निशान लगाएंगे। 7 इंचज़ जो है 14 इंचज़ को फोल्ड करने के बाद 7 इंचज़ जो है वो हम लोग इसकी कमर का निशान लगाने के बाद तो हम लोगों ने जो है वो कमर की पैमाइश करने के बाद जो है वो कमर का जो है वो हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन जो है वो रख के तो हम लोगों ने इस पे जो है वो कमर का निशान लगा लिया है, फिटिंग का निशान लगा लिया है। 8 इंच पे जो है वो हम इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ के। इसके बाद जो है वो हिप की बारी है। तो अब हिप की मेजरमेंट जो है वो हम लोग इसके चाक जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम लोग इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो है वो 18.5 है। तो जब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे तो हमने सिलाई का चाकों का मार्जिन जो है वो रखना है। चाक बनाने के लिए जो है उसका मार्जिन रखने के लिए जो है हम इसकी कटिंग जो है वो हम लोग 19.5 करेंगे। 19.5 का हाफ़ करेंगे। 19.5 का हाफ
उसका हाफ़ करने के बाद जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ के चाकू का जो है वो मैंने घेर पहले ही उतना ही कट जो है वो निकाल लिया था। तो ये जो है वो हम लोगों ने जो निशान लगाए थे फ़िटिंग का, चेस्ट का और चाकू के लिए जो हिप का निशान लगाया है, उस पे जो है वो उसके निशानात को मिला दिया है। तो अब जो है वो हम लोगों ने इसके साथ-साथ जो है वो अब कंधे की कटिंग के बाद जो है वो हम लोगों ने कंधे की कटिंग का निशान लगाना है। कंधे की कटिंग के लिए जो है वो जो फ्रंट का थोड़ी-सी कटिंग जो है वो डीप होती है और बैक की जो कटिंग है वो थोड़ी-सी डीप नहीं होती। तो इसलिए जो है वो कंधे की कटिंग के लिए जो है वो हम लोगों ने जैसे मैंने ये बिल्कुल हाफ़ इंचेस छोड़ के तो इस पे निशान लगाया, हाफ़ इंचेस छोड़ के आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो तिरछी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। इसी तरह बैक का जो है वो कंधा काटने के लिए जो है वो हम लोगों ने जो वी शेप में जो है वो हम लोगों ने ये बनाया है, उसके नोक से लेके उसको बैक साइड से बढ़ा के उसकी कटिंग करनी है और जो फ्रंट है उसका जो है वो थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। तो अब डीप निशान लगाने के बाद सेम इसी तरह निशान लगाने के बाद जो है वो हम लोग इसको कटिंग करेंगे। और ये जो कटिंग आपको नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आती है कटिंग की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आपको एक पेज पे ड्रा करके आपको कटिंग का जो मेथड है वो बताऊंगी, एक बार अच्छे से समझा दूंगी। उससे ये होगा कि आपकी एक ये कटिंग जो है वो आपको एकदम से नहीं आ जाएगी। ये कटिंग जो है वो कम अज़ कम भी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सी प्रैक्टिस के बाद जो है वो आपके हाथ पे ये सीज़र के साथ ये कटिंग जो है वो कपड़े पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी पहले भी आपको आती है तो आप ये इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग के लिए जो है वो फ्रंट साइड जो है उसकी डीप कटिंग होनी है। तो उसके लिए हमने ऊपर वाले 2 पल्ले जो हैं वो उसके उठा लिए हैं। ऊपर वाले 2 पल्ले उठाने के बाद जो हमने डीप कटिंग करनी है, आपने ध्यान से ये कटिंग करनी है कि आपने ऊपर वाले 2 जो फ्रंट साइड है वो ऊपर वाली साइड है तो उसको फ़ोल्ड अलग से किया हो और जो बैक साइड है उसको फ़ोल्ड अलग से किया हो। तभी जो है वो एक जैसी कटिंग जो है वो हमारी हो सकती है। फ्रंट की डीप और बैक साइड की जो है वो कंधे की कटिंग जो है वो इतनी डीप नहीं होगी, वो बिल्कुल थोड़ी-सी नॉर्मल होगी और जो फ्रंट है वो डीप होगी। और कटिंग जो है वो सेम इसी तरह जो है जैसे मैंने आपको काट के दिखाया है, सेम इसी तरह कटिंग करने के बाद हाफ़ इंच का जो मार्जिन रख के तिरछा जो है वो हम लोगों ने उसका कंधा काट लेना है। कंधा काटने के बाद ये शर्ट जो है वो हमने प्रॉपर जो है वो फिटिंग के निशानात भी लगा लिए हैं। सेम इसी तरह फिटिंग के निशानात जो है वो दूसरी साइड पे भी आपने लगा लेने हैं ताकि सिलाई करते वक्त जो है वो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये फ्रंट की और बैक की कटिंग हो गई है। अब बारी है बाजुओं की। बाजू की कटिंग जो है वो सिंपल सी है। बाजू जो है वो आपने अपनी लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई जो है उसके लिहाज से जो है वो आपने रख लेनी है। अगर हमारे कंधे की चौड़ाई जो है वो हम लोगों ने 7.5 रखी है तो फिर बाजू के भी कंधे की चौड़ाई जो है वो हम लोग 7.5 ही रखेंगे। तो बाजू को जो है वो हम लोगों ने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद जिस भी शर्ट का नाप लेना है उस शर्ट के हिसाब से हम लोगों ने बाजू की जो है वो लेंथ रख लेनी है। बाजू की लेंथ की भी हम लोगों ने पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करने के बाद जितनी लंबी बाजू हमने रखनी है वो लंबी बाजू की जो है वो लंबाई पे निशान लगा लिया। बाजू की लंबाई जो है वो 18 इंच है। 18 इंच पे हम लोगों ने निशान लगा लिया है सिलाई और फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो इसके अंदर रख के हम लोगों ने 7.5 पे जो है वो उसका जो है वो कंधे की कटिंग करनी है। तो 7.5 पे जो है वो हमने निशान लगा लिया है। 7.5 पे निशान लगाने के बाद जो है वो इनकी बेल बॉटम बाजू बनानी है। इन्होंने आगे से खुली बाजू जो है वो रखवानी है। खुली बाजू जो है वो मैंने कटिंग करनी है तो इसलिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा हम लोगों ने कटिंग करनी है। और जो कंधे की कटिंग करने के लिए जो है हमें अलिफ मद ता की जो शेप होती है ना, उस तरह जो है वो हम लोगों ने कटिंग करनी है। फ्रंट से शुरू से जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे मैंने ये निशान लगाया है सेम इसी तरह अलिफ मद ता की तरह हम लोगों ने जो है वो मद की तरह जो है वो इसका निशान लगाना है और इसी तरह जो है वो बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।